हरिओम। इस सत्र में हम एक नया वर्ग निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कक्षाओं में वर्ग घोषणा करना प्राथमिक कार्य है। उसके बाद ही हम बालकों को उसी कक्षा में एडमिशन या प्रवेश या नामांकित कर सकते हैं। सत्र में एक बार, सत्र के आरंभ से सत्र में एक बार तो आपको वर्गों का घोषणा करना होता है। इस हेतु मेन्यू में एकेडमिक, उसका उप मेन्यू में सेक्शंस का चयन करेंगे। इसमें न्यू विकल्प, न्यू बटन के द्वारा हमें एक फॉर्म प्राप्त होता है। इस फॉर्म पर हम कक्षा के नाम जैसे नवम, ऐसा लिखा जा सकता है। आप चाहे तो हिंदी के अक्षर के लिए यूनिकोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए गूगल इनपुट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा नवम इस प्रकार का हिंदी में टाइप करना किया जा सकता है। परंतु फिल्टरिंग की सुविधा के लिए मेरी राय यह है कि आप सहजता के लिए 6th A ऐसा एक बार दे करके सत्र के साथ, मैं 2017 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्र जैसे ऊपर से पता चल रहा है 2016 सत्र है, तो यह कक्षा 2017 में वार्षिक परीक्षा देगा। तो अगर मान के चले ये नवीं लव या जो वर्ग का नाम स्थान के आधार पर दिया जाता है वो बदल सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप 9A 2017 इस प्रकार रखें ताकि वार्षिक परीक्षा के वर्ष हम वर्गों को चिन्हित कर लेते हैं, ताकि कौन सी वर्ष का बैच है ये इस प्रकार पता लग जाएगा। उसके बाद नाम रखने के बाद उसका कक्षा को जरूर ठीक प्रकार से चयन करें। जैसे मैं 9th क्लास के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कक्षा नवमी को चयन किया। यह कक्षा को सत्र के किस तारीख से किस तारीख तक होना यह संभावित तिथि है, जिसे बाद में बदला भी जा सकता है। इसके बाद अगर हमें इस नवमी लव की भाइयों का या भैया बहनों का नाम नीचे से चयन करना चाहते हैं तो इस प्रकार क्लिक करते हुए चयन कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो भी हम सबमिट बटन दबाकर वर्ग को निर्माण कर सकते हैं। जब एक वर्ग निर्माण किया जाता है तो उसको एक अद्वितीय, प्रत्येक वर्ग के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या यूनिक आईडी स्वतः बन जाता है। इस यूनिक आईडी के द्वारा ही बालकों को बाइंड करते हुए हम निश्चित कक्षा में ला सकते हैं, दिखा पाएंगे। यह बहुत महत्व रखता है। अगले भाग में हम किस प्रकार एकाधिक छात्रों को प्रथम बार अपलोड करना है इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।